बिहार बना एक बार फिर से जंगलराज। बिहार के सिवान के एआरएम पार्टी के नेता की दिन दहाड़े कुख्यात अपराधियों ने कर दी गोली मारकर हत्या। इस हत्या के बाद पूरे बिहार के सियासी गलियारों में मचने लगी है खलबली। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, बिहार के सिवान जिले में एआरएम पार्टी के कद्दावर नेता की दिन दहाड़े कुख्यात दो हिंदू अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिनके बाद पूरे बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मचता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ सभी एक्सपर्टों का मानना है कि बिहार में फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जंगल राज 2 का आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार में कोई भी कहीं की सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। बड़ी पार्टी के नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर दो कुख्यात अपराधियों द्वारा हत्या कर देना बड़ा ही बिहार की सियासी गलियारों में शर्मनाक घटना माना जा रहा है। बिहार की सियासत के लिए, बिहार के प्रशासन के लिए बड़ा ही शर्मनाक खबर माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, ये नेता एआरएम पार्टी की ओर से सिवान जिले से कहीं की सिवान लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव 2024 भी लड़ने वाले थे, जिस वजह से कहीं की सभी पार्टियों के नेता एआरएम पार्टी के इस कद्दावर नेता से खपा नजर आ रहे थे। यह कहीं के लोगों का मानना है, यह कहीं के स्थानीय लोगों का, स्थानीय प्रतिनिधियों का मानना है कि ये कहीं की हमेशा गरीबों का कहीं की मदद करते थे, गरीबों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहते थे। और इन्हीं को कहीं की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को या फिर नाम निहाद से पार्टियों के कहीं की चाटुकार लोगों को रास नहीं आया, जिस वजह से कहीं की इनकी दिन दहाड़े गोली मारकर कुख्यात अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई, जो कहीं की बिहार के लिए बड़ा ही शर्मनाक घटना है और जो कहीं की बिहार को झिंझोर कर रख देने वाली घटना है। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, लगातार से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक और कहीं की सभी गरीबों, मजलूमों और सारे लोगों की हितैषी मान रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं की सारे लोगों का एक के बाद दिगेर लोगों का कहीं की हत्याएं हो रहे हैं, एक के बाद दिगेर लोगों के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो रहे हैं। इस पर कहीं की लगाम लगाने में अभी भी महागठबंधन की सरकार नाकामयाब है, नाकाम है। इनका कहने की पूरा सरे महागठबंधन की सरकार की ओर जाता है। अगर कहने की वो अपराधियों में नकेल कसते तो इस तरह की घटना कहने की बार बार बिहार की सियासी गलियारों में नहीं होती। कहने की अभी भी बिहार की सरकार को इस तरह की घटना को रोकने के लिए ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एआरएम पार्टी के नेताओं ने बिहार की सियासी गलियारों में महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हैं, महागठबंधन के प्रशासन पर हमला बोलते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने को लेकर कहने की बड़ी मांग कर दी है। अगर कहने की एआरएम पार्टी के नेताओं का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा नहीं दिया जाता है तो हम लोग कहने की धरने पर बैठेंगे और बिहार की सियासत को कहने की हिलाकर रख देंगे। यह कहने की एआरएम पार्टी के सभी नेताओं का दावा है। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, लगातार से इस तरह की घटना रोका जाए, इनको लेकर भी सभी सेकुलर सोच रखने वाले नेताओं का बड़ा कहने की अपील है बिहार की सरकार से। और साथ ही उन्हीं नेताओं का अपील है कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिया जाए, क्योंकि चाहे जो भी पार्टी का नेता हो वो कहने की सबसे पहले इंसान है, वो कहने की गरीबों का और दलितों का कहने की मदद करने वाला था और हमेशा गरीबों का मदद करते थे, चाहे वो पार्टी किसी भी से बिलोंग करते हो। लेकिन आज उनकी हत्या हो गई है, जो कहने की बिहार की सियासी गलियारों में बड़ा ही शर्मनाक घटना है। इनको लेकर के कहने की सभी सेकुलर सोच रखने वाले नेताओं ने बड़ा अपील कर दिया है बिहार के सरकार से।